बच्चों, आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। आज हम बताएंगे आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं। प्रथम पक्ष को हम अभिकारक के नाम से जानते हैं और द्वितीय पक्ष को हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं और इसे निरूपित करने के लिए जो संकेत हम उपयोग में लाते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने से पानी बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो पानी बनता है। ऐसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। इसे हम रिएक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात पानी बनता है जो उत्पाद है, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से आज हम प्रमुख 4 अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रमुख 4 अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? यदि चारों अभिक्रियाओं को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी और चौथी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी। हमने देखा कि जब कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार हमने पढ़ा कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से जो 4 अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बाकी की अभिक्रियाओं की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। यहाँ पे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है ऊष्माक्षेपी और चौथी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम सबसे पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। आपने यहाँ देखा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब संयोग करना, संयोग का मतलब जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ संयोग करना, मतलब जुड़ना। जुड़ने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल और केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस सिंगल प्रोडक्ट को एक उत्पाद बना रही हैं, इसको हम एकल उत्पाद के नाम से जानते हैं। हमने देखा कि अभी इससे पहले जब हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा तो वहां पे हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके पानी बना रहे हैं। बैलेंस कर लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके पानी बना रहे हैं। यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों रिएक्टेंट हैं जिसे हम अभिकारक कहते हैं, और हमारा प्रोडक्ट, हमारा उत्पाद है पानी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो अभिकारक मिल करके यहाँ पे एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार हम देखें तो हैबर ब्रिज से अमोनिया का जो निर्माण होता है वह भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। कैसे है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला करके अमोनिया का निर्माण होता है। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हैबर ब्रिज से जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बना रहे हैं, एकल उत्पाद बन रहा है।
इसलिए कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा, जिसकी परिभाषा है कि जहां पे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के कोई एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, टूट जाना, वियोग करना। वियोजन मतलब टूट जाना। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट कह लो या चूने का पत्थर कह लो, खड़िया कह लो, जब इसे हम ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, डेल्टा का चिन्ह जो टेम्परेचर शो करता है, जब हम इसे ताप देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। तो परिभाषा वियोजन अभिक्रिया की क्या होगी? वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा होगी कि जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा स्वयं निकलती है, ऊष्मा का क्षेप होता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम देखते हैं दैनिक जीवन में श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेना भी, श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है? जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान हमने जो भोजन किया है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। साथ साथ हमें ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है? हमने देखा कि भोजन C6H12O6 ये हमारा भोजन है। ये ऑक्सीजन, जब हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन से संयोग करेगा और संयोग करने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हम बाहर उत्सर्जित कर देते हैं और प्लस हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। अगर हम इसे बैलेंस करें तो ये सिचुएशन होगी इस अभिक्रिया की। इस प्रकार हमने देखा कि श्वसन के दौरान हमारा भोजन ऑक्सीजन से संयोग करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बनाता है तथा हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है। अर्थात इस प्रकार की अभिक्रिया में यानी श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा स्वतः निर्मुक्त हो रही है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार यदि हम बाजार से बिना बुझा हुआ चूना लाएं, सफेदी के लिए जो चूना इस्तेमाल करते हैं, चूना ले आते हैं, चूने का सूत्र बिना बुझा हुआ चूना है CaO है। जब इसमें हम पानी मिलाते हैं H2O, पानी मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या पढ़ते हैं CaOH होल ट्वाइस। होल मतलब पूरा, ट्वाइस मतलब दो बार। CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम चूने में पानी मिलाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बाजार से आप लाएंगे, उसमें पानी मिलाएंगे तो पानी आपका ठंडा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वह उबलने लग जाएगा और उसमें से भाप निकलेगी। जिस पात्र में वो रखा होगा वह पात्र गर्म हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस अभिक्रिया में भी स्वतः ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है, इसलिए यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम चौथी अभिक्रिया देखेंगे। चौथी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें ऊष्मा शोषित होती है, अर्थात जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी आपने देखा वियोजन अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। यह एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे हम जब इसे ताप दे रहे हैं
तभी यह अभिक्रिया आगे संपन्न होती है। यदि हम इसे ताप ना दें तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। अर्थात इस अभिक्रिया के लिए अलग से ताप हमें देना पड़ रहा है, अलग से ऊष्मा देना पड़ रहा है, इसलिए यह एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसी प्रकार हम देखें कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो कैसे, किस प्रकार बनाते हैं? पौधे जब भोजन बनाते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और उनकी जड़ें नीचे से पानी लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी दोनों को लेकर के सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, अगर सनलाइट है तो यह क्रिया होगी, अगर सनलाइट नहीं है तो यह क्रिया नहीं होगी। यही कारण है कि बहुत सारे पौधे छाया में सूख जाते हैं, क्योंकि उन्हें सूर्य का उचित प्रकाश नहीं मिल पाता है। यहाँ पे सनलाइट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वायुमंडल से लेंगे, इनका जो पानी जो आवश्यक है जड़ें जमीन से लेंगी, सनलाइट इन्हें सूरज से प्राप्त होगी और इसके बाद ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। C6H12O6 बनता है और प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। हमने देखा, अगर हम इसे बैलेंस कर दें तो ये सिचुएशन होगी। हमने देखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूरज के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो हमारे श्वसन में बहुत ही आवश्यक है। इसका ठीक विपरीत श्वसन अभिक्रिया में यही अभिक्रिया इसका ठीक विपरीत वाइस वर्षा में होती है। कारण क्या होता है उसके पीछे, वहां क्या रीजन है? वहां पे भोजन हम कर रहे होते हैं, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। वहां पे हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है, अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, इसलिए वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जबकि यहाँ पे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर के सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं और साथ साथ ऑक्सीजन निर्मुक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूरज ताप जो प्राप्त हो रहा है वह सूरज की रोशनी से प्राप्त हो रहा है। अगर सूरज की रोशनी से उचित ताप ना प्राप्त होता तो यह अभिक्रिया आगे संपन्न ना होती। इस प्रकार यह अभिक्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कई प्रकार की होती है, जिसमें से मुख्यतः 4 अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मुख्यतः 4 जो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आज आपने पढ़ा। पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं, एकल उत्पाद बन रहा है, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जहां पे हमने देखा कि श्वसन के दौरान हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है तथा हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है। इस प्रकार कहीं ना कहीं से ऊष्मा निर्मुक्त होती है, इसलिए श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साथ ही साथ हमने दूसरा उदाहरण देखा कि बिना बुझा हुआ चूना यदि पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वह बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बनाता है और उबलने लगता है, जिस पात्र में रखा जाता है गर्म हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि यह अभिक्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चौथी अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा अलग से देनी पड़ती है तभी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है। उदाहरण स्वरूप हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड
तथा पानी, जड़ें उनकी जमीन से लेकर के तथा सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यदि उपयुक्त सूरज का प्रकाश उन्हें ना मिले तो शायद वो पौधे सूख जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति ना होने के कारण अधिकतर पौधे सूख जाया करते हैं। कारण यही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें ताप आवश्यक है, क्योंकि यह एक प्रकार की ऊष्माशोषी अपक्रिया है। आज के लिए इतना ही। आगे की अपक्रियाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि क्या है। आप आगे की वीडियो जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सरस्वती शिशु मंदिर जहांगीरगंज के अंबेडकर नगर के नाम से है। इसके अलावा यदि वीडियो देखने के पश्चात आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई बात या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, उस दशा में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सीधे डायरेक्टली हमें लिख सकते हैं अथवा हमें कॉल करके जान सकते हैं। धन्यवाद।